नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चाईबासा में अलग कोल्हान राज की मांग करने वाले और गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति पत्र वितरित करने के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना का घेराव किया। 100 से ज्यादा संख्या में परंपरागत हथियारों के साथ लोग जुटे थे। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव और हमला भी किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे। पथराव और हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। कांस्टेबल ब्रजभूषण मिश्रा के पेट में तीर लगा है, जिन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के TMH में भर्ती कराया गया है। वहीं कई घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं पुलिस केंद्र का युवा हवलदार हूँ जी। ड्यूटी करवाना, ड्यूटी भेजना मेरा काम है। अभी TMH में आया है, जानकारी मिली कि उनको तीर लग गई। कौन है ये जवान है। क्या नाम है? पुलिस के जवान है। इनका नाम है ब्रजभूषण मिश्रा। और अब आपको बताते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला और अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है। दरअसल युवकों को दिग्भ्रमित कर कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के नाम से सुरक्षा बल में 40 साल के लिए नियुक्ति की जा रही है। अधिकारियों ने जब पूछताछ किया तो युवाओं को धोखा देकर नियुक्ति करने का मामला सामने आया, जिसके बाद नियुक्ति करने वाले 4 लोगों को मुफस्सिल थाना पुलिस पकड़कर थाने में ले आई। इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो पारंपरिक हथियार के साथ मुफस्सिल थाने का घेराव कर दिया गया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे 75E को घेरे रखा। ग्रामीणों की मांग थी कि पुलिस के द्वारा पकड़कर लाए गए 4 लोगों को रिहा किया जाए। इसी दौरान हंगामा भी हुआ, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो लोग वहां से भाग खड़े हुए। गिरिडीह में 3 नक्सल वारदात के बाद प्रशासन अब अलर्ट है। गिरिडीह मुख्यालय में प्रवेश करने वाली और बाहर जाने वाली तमाम गाड़ियों की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। डीएसपी संजय राणा और पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। नक्सलबंदी का 21 से 27 तक का प्रोग्राम है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर एक जगह हर एक थाने में चेकिंग लगाई जा रही है। इसमें 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की चेकिंग हो रही है। आर्म्स एमिशन वगैरह बन रही है। इसके अलावा जितने भी वाइटल्स इलाके हैं उस इलाके की जो है जाँच कर रही है। आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें आते जाते व्यक्तियों से पूछताछ की गई, उनके आने जाने संबंधित भी जानकारी ली गई और संबंधित कागजात भी जांच की गई और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। और जांच पड़ताल के अलावा जांचकालीन सिचुएशन को हैंडल वगैरह करने के लिए उसमें भी हम लोग पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पूरे इलाके क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, सघन वाहन चेकिंग लगाया जा रहा है और गश्त की जा रही है ताकि सभी भी संदिग्ध व्यक्ति सभी पर कड़ी नजर रखी जा सके। सिमडेगा में एक बार फिर झुंड से बिछड़े जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। बीती रात कोलेबिरा के एडेगा पंचायत के केले टोली में हाथी घुस गया और लक्ष्मण मांझी के घर पर हमला करते हुए उसके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण मांझी को पैरों से कुचलकर मार डाला। हाथी की चिंगार से भयभीत ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर दुबके रहे। लक्ष्मण को कुचलने के बाद हाथी ने मंगरा कुंडुलना के घर को भी तहस नहस कर दिया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद वन विभाग के कर्मी हाथी को भगाने में जुटे रहे। अंदर का भी सीन ले लेते हैं। गढ़वा में नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में खेत से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। गेहूं के खेत से नंग धड़ंग अवस्था में मिले शव से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार को 2 बजे दिन से वो व्यक्ति वहीं बैठा था। एसडीपीओ ने बताया कि मिल रही जानकारी के मुताबिक मृतक दिव्यांग था और ठंड की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस मौत की वजहों की जांच में जुट गई है। अंतर्गत
ग्राम अधौरा में एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिला है। देखने से लग रहा है कि ठंड के कारण इसकी मृत्यु हुई है और आगे हम लोग पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजा जा रहा है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पहचान होने के बाद फिर आगे अनुसंधान किया जाएगा इसको। झारखंड में कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को राज्य में 1269 कोरोना संक्रमित मिले। हालांकि 8 लोगों की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 3423 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। इसी के साथ झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट देश से भी बेहतर हो गया है। झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट 94.11% है, जबकि देश के स्तर पर ये 93.58% है। पिछले 9 दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमितों से अधिक स्वस्थ होने वाले की संख्या रही, जो एक राहत की खबर है। अभी राज्य में कोरोना के 19,466 एक्टिव केस हैं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं पिछले 5 दिनों के कोरोना के आंकड़े पर। 19 जनवरी की अगर बात की जाए तो 19 जनवरी को 2617 मरीज मिले थे। ग्राफ के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए 20 जनवरी को ये ग्राफ जो है थोड़ा नीचे आया, जिसमें 2449 मरीज मिले। 21 जनवरी को 2015 मरीज मिले। वहीं 22 जनवरी को 1755 मरीज मिले और धीरे धीरे ये आंकड़ा घटता ही जा रहा है। 23 जनवरी को 1269 मरीज मिले हैं। तो संक्रमितों की संख्या झारखंड में लगातार घटती जा रही है, लेकिन फिर भी न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क पहने, अनावश्यक भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। गुमला में टीकाकरण अभियान के तहत डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, लेकिन चैनपुर अनुमंडल के डुमरी ब्लॉक से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली है। यहाँ लोगों को जबरन टीका लगाया जा रहा है। एसडीओ प्रीति किस्कू की देखरेख में प्रखंड में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रखंड के गांव-गांव और घर-घर घूम-घूम कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं वैक्सीन नहीं लेने वालों को जबरदस्ती टीका दिया जा रहा है। जबरन टीका देने से बेहतर ये होता कि वैक्सीन नहीं लेने वालों को प्रशासन पहले जागरूक करता। वहीं केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक किसी को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। महामारी को देखते हुए मेरा यही कहना है और सब लोगों को भी यही जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक कोरोना की कोई दवा नहीं बनी है। उसे बचने का एक ही तरीका है, कोविड वैक्सीनेशन, जो अभी घर घर घूमकर लोगों को दी जा रही है। लोगों से निवेदन है कि वो वैक्सीन को ले और अपने को भी बचाए और अपने घर को भी बचावे। राजधानी रांची एक बार फिर कोहरे के साए में गुम होती नजर आई। आज राजधानी रांची में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम नजर आई। कोहरे के साथ ही लगातार हो रही बूंदाबांदी की वजह से पारा और भी नीचे गिर गया है, जिस वजह से सड़कों पर काफी कम लोग नजर आए। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों के हेडलाइट भी जलते नजर आए। कांके में कोहरे का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से मौसम का एक अलग ही अंदाज सामने नजर आ रहा है। सोमवार की सुबह राजधानी एक बार फिर कोहरे में गुम होती नजर आई। हल्की बूंदाबांदी भी इस समय हो रही है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि पूरा कुहासा छाया हुआ है, साथ ही बूंदाबांदी की वजह से कनकनी भी बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आप लोग कांके में ही रहते हैं? जी, कांके पे ही रहते हैं। कांके में कुछ दिन से देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे कुछ शिमला की तरह बना हुआ है। एक हफ्ता जैसे लग रहा है कि कुहासा से कोहरा पूरा, और हमारे बगल में रेन पास भी है। देख रहे हैं आप लोग नज़ारा यहाँ पे किस तरह का। बाकायदा ठंड से बचने के लिए मंकी टोपी लगाई है जी, है ना? और आपका तो सिर्फ आंखें दिख रहा है। कितनी ठंड लग रही है? बहुत ज़्यादा ठंड है सर इसमें। हाँ, तो आप लोग कांके में रहते हैं? हाँ, कांके में रहते हैं। तो कुहासा आज कैसा नज़र आ रहा है? कुहासा आज बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। चलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। थोड़ा दूर चलते हैं तो फिर जो गिलास है उसमें पानी बैठ जा रहा है, उसको बार बार साफ करना पड़ता है। आप लोग भी सब एक ही रंग में नजर आ रहे हैं, क्या बात है? यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है जी।
तो ठंड के दिनों में सिक्योरिटी का काम करना कितना मुश्किल आता है? मुश्किल है, ठंडा में बहुत मुश्किल है। यहाँ जम्मू से भी ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे जम्मू से भी ज़्यादा ठंडा है। जी देखिए लोग बता रहे हैं कि जम्मू से भी ज़्यादा ठंडा है, क्या सही में ठंड ज़्यादा है? ठंडा तो है सर, यहाँ पर छोटा कश्मीर बोला जाता है कांके को, इसीलिए ठंड ज़्यादा है सर यहाँ पर। हम लोग इतना ठंड में भी अपना ड्यूटी तैनात रहते हैं, ड्यूटी में अपना ड्यूटी तैनात दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। आने जाने में कठिनाई होती है, वास तो जमता ही है, टोपी में वास जम जा रहा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन भी ड्यूटी दे रहे हैं हम लोग, यहाँ सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। और देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और शख्स है, आप जो है पूरा एकदम मंकी टोपी, मफलर, जैकेट विकेट, ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है क्या? ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है सर, ठंड के चलते ही पूरा ये मतलब जितना पहनना पड़ रहा है, पूरा कुहासा आने जाने में पूरा कुहासा, टोपी पैंट जैकेट वैकेट में पूरा कुहासा लगा रहता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, कांके, रांची। गोड्डा में कल पूरे दिन बरसात के बाद आज घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे का कहर कुछ ऐसा है कि विजिबिलिटी महज 20 से 25 मीटर ही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में कोहरा छंटने के बाद ठंड और बढ़ सकती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। लगातार बढ़ते कोहरे के बीच लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिस तरीके से कल पूरे दिन बूंदाबूंदी बारिश हुई और उसके बाद आज जो कोहरा है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। सड़कों पर महज 20 से 25 मीटर भी देखने में परेशानी हो रही है। लोगों की माने तो जिस तरीके से कोहरे बढ़ रहे हैं, सुबह के वक्त जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि कोहरे को लेकर यह मौसम का जो पूर्वानुमान पहले से लगाया गया था, मौसम विभाग के वैज्ञानिक जो रजनीश राजेश हैं, उन्होंने बताया था कि कल का जो टेम्परेचर था वो न्यूनतम 14 डिग्री रहा था, वहीं अधिकतम 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर देखा गया था। वहीं आज की अगर हम बात करें तो पहले से ही पूर्वानुमान लगा चुके थे कि आज जो है सुबह के वक्त कोहरा रहेगा और उसके ठीक मुताबिक उसी तरीके से आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। हम आपको बता दें कि कल बूंदाबूंदी बारिश हुई थी और बारिश के बाद बताया जा रहा था कि कोहरे रहेंगे आज, और कल के बारे में बताया जा रहा है कि कल जिस तरीके से मौसम ने करवट बदला है तो ठंड और बढ़ सकती है। बादल जैसे ही छटेंगे तो ठंड की स्थिति जो है वो और बढ़ेगी और उस वक्त ये देखा जाएगा कि कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ते जाएंगे। तो अभी का जो समय है सुबह का वक्त है, करीबन 9 बज रहे हैं और उसके बावजूद अब सड़कों पर देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। लोगों को लाइटें जलाकर गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। बेमौसम बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि से रामगढ़ के किसान परेशान हैं और मौसम की दोहरी मार झेलने को विवश हैं। पहले आलू और हरी सब्जियों की खेती मौसम में आए बदलाव और ओलावृष्टि से नष्ट हो गई। वहीं अब कोहरे और बारिश का असर प्याज की खेती पर देखा जा रहा है। जिले में किसानों ने इस बार बड़े पैमाने पर प्याज की खेती शुरू की थी, लेकिन कोहरे और ठंड की वजह से प्याज के पौधे जल गए। ऐसे में कर्ज लेकर की गई खेती से अब लागत भी निकलना मुश्किल दिख रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई किसानों को जिन्होंने प्याज लगाया है, इससे पहले इनकी हरी सब्जियां बर्बाद हो चुकी है। ओलावृष्टि, असमय बारिश और कोहरे के कारण फिर से कोहरा और बारिश का अटैक हुआ है। अब प्याज के पौधों को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से प्याज जल चुका है। ऐसे में महिला किसान से बात कर रहे थे, बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है प्याज की खेती को लेकर? पत्थन पानी मारलन, कोहरा मार दिलो तो हम लगैले 20 डिसमिल जमीन में रोपे के लिए 2 केजी अथी गाछी लगैले कर्जा लेके महिला समिति से। तो इन्होंने कर्जा लेकर के 20 डिसमिल जमीन पे प्याज की खेती की थी, लेकिन प्याज का पौधा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जल चुका है। एक और किसान से बात कराते हैं, बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है मौसम को लेकर? देखिए करीब 15 दिन से बादल ऐसा छाया है और हम लोग करीब 50 डिसमिल में प्याज लगाए हैं। उसमें ओला भी मार दिया, पत्थर भी मार दिया, पानी भी मार दिया और हम लोग 3000 रुपया केजी बीहन लगाए थे और वो बीहन भी हम लोग के पूरा जलकर लाल हो गया, ख़त्म हो गया। अब कर्ज लेके किए खेती? हाँ, कर्ज लेके किए थे खेती। हम लोग का बैंक में कुछ लोन भी है। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कर्ज लेकर के प्याज की खेती की थी। मौसम पत्थर पानी से बहुत नुकसान हुआ है, जैसे पत्थर मार दिया तो प्याज का जो पौधा था उसमें जो है कि ध्वस्त हो गया। और हरी सब्जी भी नुकसान हुआ है आपका? गोभी था, गोभी भी और आलू में भी बहुत नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हैं मौसम का मार तो इन्हें झेलना ही पड़ रहा है।
और जब ये बाज़ार में अपनी हरी सब्जियों को लेके जाते हैं तो उसका पैसा भी नहीं मिल पाता। प्याज की खेती को देख सकते हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। रामगढ़ ज़िले के दुलमी, गोला और चितरपुर प्रखंड समेत पतरातू में किसानों को ओलावृष्टि, असमय बारिश और कोहरे के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को इन जैसे किसानों की मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड की तीरंदाज बिटिया कुमारी सविता को आज बाल शक्ति पुरस्कार मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी सविता को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मान देंगे। साल 2021 के लिए सविता का पुरस्कार के लिए चयन हुआ था। पिछले साल 25 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने सविता के साथ संवाद भी किया था। सिल्ली की बिरसा मुंडा आर्चरी की तीरंदाज कुमारी सविता से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। की है 9 तारीख को। झारखंड में तीरंदाजी को लेकर सोमवार का दिन काफ़ी गौरव भरा होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद झारखंड की एक बेटी से, जो तीरंदाज बेटी है, उससे रूबरू होंगे। सोमवार को रांची के डीसी ऑफिस में जो है कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुमारी सविता जो है, जो रांची के सोनाहातू प्रखंड के टोंगटोंग गांव की रहने वाली है, उससे रूबरू होंगे और बाल शक्ति सम्मान से उसे सम्मानित करेंगे। हमारे साथ इस समय सविता मौजूद है। प्रधानमंत्री तुम्हारी आंखों के सामने होंगे, कैसा महसूस कर रही हो? सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगी और ये गौरव की बात है कि अच्छा लगेगा, खुशी होगा। और अच्छा, क्या माना जाए कि सविता जो तीर चलाती है, सविता का तीर एकदम निशाने पर लगा है? प्रधानमंत्री खुद तुमसे बात करेंगे, संवाद करेंगे, इनाम देंगे तुम्हें? यस सर। हाँ, निशाना एकदम परफेक्ट जगह पे लग गया है। यस सर। प्रधानमंत्री से तुम क्या क्या बताओगे, क्या क्या अपने बारे में बताना पसंद करोगी? सर, मैं अपना गेम के बारे में बताऊंगी, अपना फैमिली के बारे में बताऊंगी और आगे जो गेम खेलना है उसके बारे में बताऊंगी क्या कर। अच्छा, जरा तो अपने उपलब्धि के बारे में बताओ, तुमने अब तक क्या क्या जीता है? सर, इंटरनेशनल एशियन गेम्स बांग्लादेश में जो हुआ था। हाँ, बांग्लादेश में जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल है एशियन चैंपियनशिप्स में। झारखंड की बेटी हो, तीरंदाजी सेंटर बंद है, तो क्या अभ्यास करना छूटा तुम्हारा? नहीं सर। नहीं छूटा? नहीं सर, अभ्यास करते रहना चाहिए। अभी क्यों लॉकडाउन हुआ, फिर भी हॉस्टल छूटी हुआ, फिर भी हमको प्रैक्टिस अपना ये को बरकरार रखने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिल्कुल, करत करत अभ्यास जलमती हो तो सुजान, एक कहावत भी है। तो तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 17 साल। 17 साल। यस सर। 17 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी। प्रधानमंत्री के हाथों करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए, लेकिन एक सम्मान प्राप्त होगा और जाहिर है कि इससे झारखंड के दूसरे खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में सुरदा माइंस पिछले 22 महीने से बंद है। पहले लीज नवीकरण के मामले में काम अटका था और अब लीज मिलने के बाद सीटीई यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट और सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट का मामला सुलझ नहीं सकता है। लंबे समय के बाद राज्य और केंद्र से लीज का मामला साफ हो गया है, लेकिन सीटीई और सीटीओ के कागजात नहीं पूरे होने पर सुरदा माइंस बंद पड़ा है। माइंस बंद होने से यहां 3 खदान और मुसाबनी के कंस्ट्रेटर प्लांट के करीब 1,500 मजदूर बेकार हो गए हैं। वहीं करीब 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। कई मजदूर पलायन कर गए, लेकिन कई अभी भी माइंस खुलने की आस में बैठे हैं। मुसानी प्लांट करीब 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और अभी भी जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा हर प्रक्रिया को पूरा किया गया है, लेकिन अभी तक एचसीएल मैनेजमेंट जो है इस प्रक्रिया को पूर्ण करके माइंस चालू करने में अभी तक भी प्रयासरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं और अभी जो है मजदूर का स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। आधा से अधिक जो मजदूर है बाहर पलायन कर चुके हैं। अब जब सारी चीजें हो गई है, आज लीज के पेपर कैबिनेट द्वारा पारित हो जाने का हमको लगता है 2 माह करीब होने जा रहा है। इसके बावजूद मैनेजमेंट, स्थानीय मैनेजमेंट द्वारा शिथिलता, जो कमजोरी है उसको पूर्व में छुपाता रहा था। अब तो स्पष्ट हो गया कि अब तो राज्य सरकार कहाँ दोषी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक